नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मोनिका। पूर्वांचल में अपराध का दूसरा नाम कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को वाराणसी की स्पेशल कोर्ट ने 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मुख्तार को किस मामले में दोषी माना है और क्या सजा सुनाई है, आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को फर्जी तरीके से हथियार रखने का दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को किन किन धाराओं में दोषी माना और कितने दिनों की सजा सुनाई, देखिए रिपोर्ट। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को ये सजा फर्जी तरीके से हथियारों का लाइसेंस हासिल करने को लेकर सुनाई। स्पेशल जज अवनीश गौतम ने माफिया को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120B और के तहत कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। धारा 468 के तहत कोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इन दोनों मामलों में कोर्ट ने ये भी कहा कि यदि मुख्तार अंसारी जुर्माने की राशि नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी। कई संगीन वारदातों का आरोपी मुख्तार अंसारी को अब तक कुल 8 मामलों में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसमें 3 सजा वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई। कई मामलों में दोषी साबित हो चुका माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। मुख्तार के खिलाफ अभी और कई मामले यूपी और अन्य राज्यों में लंबित है, जिसकी सुनवाई अलग न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। यूपी के पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 61 मामले दर्ज है, जिनमें कई मामलों में मुख्तार पर आरोप साबित हो चुके हैं। कई संगीन अपराधों में शामिल मुख्तार का शुरुआती जीवन कैसा रहा है और मुख्तार का किस परिवार से संबंध है, अगर आप नहीं जानते तो आइए बताते हैं।
अपराध की दुनिया में सुर्खियां बटोर चुका मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ। उसके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में सबसे छोटा है। अपराध की दुनिया में चर्चित नाम बन चुका मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल के कई जिलों में सियासी रसूख है। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीबी थे। यही नहीं, अपने जमाने के मशहूर सर्जन मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। कॉलेज के दिनों से ही अपराध की दुनिया का रुख करने वाले मुख्तार अंसारी की किसी समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल के 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों के साथ साथ वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में तूती बोलती थी। अपनी दबंग छवि का लाभ उठाकर मुख्तार अंसारी ने राजनीति की तरफ अपना रुख कर दिया। 1996 में मऊ से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन गए। लगातार मऊ से 5 बार विधायक रहे मुख्तार पर 2005 में दंगा भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद उसे पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ा। लोगों के दिलों में दहशत का दूसरा नाम बन चुके मुख्तार अंसारी के सियासी ताकत का अंदाजा लोगों को उस वक्त हुआ जब उसने 2004 के लोकसभा चुनाव में अपने भाई अफजाल अंसारी का समर्थन किया। बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सिन्हा को पचकनी दे दी। यूपी के 2 प्रमुख दल सपा और बसपा को भी मुख्तार की सियासी ताकत का अंदाजा लग चुका था। दोनों पार्टियां उस समय समर्थन देती रही। 2007 में खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर प्रदेश की सत्ता में काबिज मायावती ने आलोचना से बचने के लिए मुख्तार अंसारी को पार्टी से बाहर कर रास्ता दिखा दिया। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपराध का दूसरा नाम बन चुके मुख्तार अंसारी ने कौमी एकता दल के नाम से नई पार्टी बना ली। 21 जून 2016 को उसका समाजवादी पार्टी में विलय करा दिया और राजनीतिक पारी को जारी रखा। लेकिन कानून के शिकंजे में फंसने के बाद मुख्तार अंसारी का खौफ जैसे जैसे लोगों के दिमाग से उतरता गया, वैसे वैसे राजनीतिक सफर को भी विराम लगता गया। 2017 में यूपी में योगी के सत्ता संभालते ही मुख्तार पर कानून का डंडा कुछ इस तरह पड़ा कि उसकी राजनीति ही चौपट हो गई। अब जेल की सलाखों के पीछे अपना जीवन गुजार रहे मुख्तार अपने बेटे को अपना राजनीतिक वारिस बनाने में जुटा हुआ है। इसमें उसे कितनी सफलता मिलेगी, ये फैसला पूरी तरह से जनता के हाथ में है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। कब किसे गोली मारनी है, कब किसे किडनैप करना है, ये बाहुबली के मूड पर डिपेंड करता था। जिस इलाके से बाहुबली गुजरता था, लोग खड़े होकर सलामी देते थे। सुनने में ये फिल्मी लगता है, लेकिन ये पूर्वांचल के एक अपराधी की वास्तविक कहानी है। जी हाँ, वो अपराधी कोई और नहीं, मुख्तार अंसारी है। आइए बताते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी ने कैसे जुर्म की दुनिया में जमाया अपना सिक्का। 31 साल बाद मिली सजा। बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दहशत का पर्याय माना जाता था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद यूसुफपुर के एक मशहूर परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन शुरुआती दौर से ही क्राइम करना इसका पेशा था। पारिवारिक रसूख और अपराध का कॉकटेल इसके दिमाग पर ऐसा चढ़ा कि अपराध की दुनिया में डॉन बन गया। डॉन ने आपराधिक पृष्ठभूमि को सियासत में आने का जरिया बनाया और मायावती की पार्टी बीएसपी से उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंचा, लेकिन वो आदत से मजबूर था। कानून बनाने वाले का ठप्पा लगने के बाद भी क्राइम उसकी पहली प्राथमिकता रही। आपको बताते हैं डॉन मुख्तार कैसे क्राइम की दुनिया में आया और देखते ही देखते डॉन बन गया। मुख्तार की क्राइम में एंट्री। 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर गाजीपुर से ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया। इसी दौरान बनारस में त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या हुई, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आया। इसके साथ ये सिलसिला बढ़ता गया। माफिया ब्रजेश सिंह से दुश्मनी। 1990 में गाजीपुर के सभी सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग का कब्जा। मुख्तार के गिरोह ब्रजेश गैंग में बढ़ी तकरार।
1991 में चंदौली में मुख्तार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 पुलिस वालों को गोली मारकर मुख्तार फरार हो गया। इसके बाद सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रखकर हैंडल करता था। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में मुख्तार का नाम सुर्खियों में आया। 1996 में मुख्तार पहली बार एमएलए बना। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा को किडनैप किया। इसके बाद मुख्तार कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर जाना जाने लगा। आरोप है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए और ब्रजेश सिंह जख्मी हुआ। 2005 से जेल में बंद मुख्तार। दरअसल अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की, जिसमें मुख्तार अंसारी पर कई आरोप लगे, लेकिन बाहुबली पर लगे सारे आरोप खारिज हो गए। इसी दौरान मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उसी वक्त से बाहुबली मुख्तार जेल में बंद है। इसी दौरान कृष्णानंद राय से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी चुनाव हार गए। मुख्तार पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतिकुर रहमान उर्फ बाबू की मदद से 5 साथियों समेत कृष्णानंद राय की हत्या करवा दी। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था। मुख्तार और उसके दोनों भाइयों को 2010 में डीएसपी ने निकाल दिया। क्या था कृष्णानंद राय मर्डर केस? 5 बार का विधायक मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में है। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके साथियों समेत सरेआम गोली मार दी गई। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 5 साथियों समेत सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मर्डर के बाद यूपी में जमकर बवाल हुआ। आरोप माफिया मुख्तार पर लगा। अंसारी की क्राइम फाइल। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफल से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई। 2006 में अहम गवाह शशिकांत राय की रहस्यमयी मौत। कृष्णानंद राय की हत्या में हमलावर अंगद राय और गौरा राय की पहचान। दोनों की पहचान अंसारी और बजरंगी की निशानदेही पर हुई। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ इलाका छोड़ के चला गया। 2008 में अंसारी को एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया। मुख्तार पर मर्डर, किडनैपिंग, अपहरण, फिरौती के करीब 61 मामले दर्ज है। गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और बनारस का कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि वो ताउम्र जेल में चक्की पीसता रहेगा, क्योंकि यूपी में क्राइम को लेकर 0 टॉलरेंस नीति है। जिस माफिया मुख्तार अंसारी की वजह से लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते थे, आजकल वो खुद व्हील चेयर पर नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।